नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोहित मोहन, लक्ष्य माइग्रेशन मेलबर्न से। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो जॉब रेडी प्रोग्राम होता है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए आपको मैं सारी स्क्रीन्स दिखाता हूं जो टीआरए की वेबसाइट की है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, जॉब रेडी प्रोग्राम को पूरा करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोविजनल स्किल असेसमेंट करवाने का। तो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट जो है वो आप तब करवाते हैं जब आपने अपना, मोस्टली तभी होता है जब आप 485 वीज़ा आपने डालना होता है। सो उसमें ये होता है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, आपने 360 घंटे का एक्सपीरियंस जो है वो पेड एक्सपीरियंस जो है वो पूरा कर लिया है, तो उसके बाद आप अब टीआरए को प्रोविजनल स्किल असेसमेंट डाल सकते हो। सो एक बार आपकी प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की अप्रूवल आ जाती है, जिसके बाद आपका 485 वीज़ा ग्रांट हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं भी हुआ है, आप ब्रिजिंग वीज़ा ए पे हैं और कुछ कंडीशंस मीट कर रहे हैं, तो आप जॉब रेडी अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी जॉब रेडी एम्प्लॉयमेंट की आप देख सकते हैं जैसे कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। एक तो है कि आपकी सक्सेसफुल प्रोविजनल स्किल असेसमेंट आउटकम आ चुकी होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको कोई ऐसा वीज़ा चाहिए जिसमें आपके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स हो, और वो जो वीज़ा है वो कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। और ठीक है, और आपने जो भी है एक एम्प्लॉयमेंट फाइंड करनी है अपने फील्ड में। अगर आप शेफ़ हैं तो एज अ शेफ़ एम्प्लॉयमेंट फाइंड करनी है, अगर आप मोटर मैकेनिक है तो आपको एज अ मोटर मैकेनिक एम्प्लॉयमेंट फाइंड करनी है। सो किसी भी ऑक्यूपेशन में आप, तो उसी ऑक्यूपेशन में आपको जॉब फाइंड करनी है। सो अब हम स्टेप 2 के बारे में ही बात करेंगे ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि एक बार क्या होता है कि जब आपने कुछ कंडीशंस मीट कर ली, देन यू कैन गो टू स्टेप 3। जैसे 6 महीने के बाद जब आपने 863 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं, या आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी दे दी है टीआरए को, और जो एसपीआर है जो कि स्किल प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी दे दी है, देन आप ये जॉब रेडी वर्क प्लेस असेसमेंट करवा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप आता है जॉब रेडी फाइनल असेसमेंट का। तो अभी देखते हैं कि जब हम जॉब रेडी एम्प्लॉयमेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले कोई भी माइग्रेशन या एजेंट या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो सिर्फ स्टेप 1 जो कि प्रोविजनल स्किल असेसमेंट होती है उसमें ही आपकी हेल्प कर सकता है, या स्टेप 4 में। ठीक है, तो वो आप स्टेप 2 में जॉब रेडी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन करवाने में माइग्रेशन एजेंट आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है टीआरए के साथ। अगर इसमें क्या है कि कई बार आपको जब आप प्रोविजनल स्किल असेसमेंट सबमिट करते हैं, क्योंकि एजेंट सबमिट कर सकते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जरूर लें, क्योंकि आपको जब जॉब रेडी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको वो आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है, या आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एजेंट को कि आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी है TRAinquiries@dese.gov.au। यहाँ पर आप ईमेल भेज के अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। अब आपके लिए एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जॉब रेडी एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एक आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो भरवानी होती है, साइन भी करवाना होता है एम्प्लॉयर से, जो कि वो पूरी डेट डालेंगे किस डेट को उन्होंने इसको साइन किया है। और आपको अपने करंट वीज़ा जो है आपके पास, अगर 485 है तो 485, या अगर आप ब्रिजिंग पे है तो आप अपना ब्रिजिंग वीज़ा अटैच कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस जो कि 3 महीने तक प्रायर एक्सपीरियंस आप काउंट कर सकते हैं, अगर वो भी आप ले रहे हैं जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए, अपना वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं पुराना, तो उसके लिए आपको पे एविडेंस देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अपने पासपोर्ट की जो आइडेंटिफिकेशन पेज की कॉपी है वो आपको देनी पड़ती है टीआरए को। अब जेआरई की स्टार्ट डेट क्या होगी। जेआरई की स्टार्ट डेट जनरली वो होती है जिस दिन आप फाइल लॉन्च करते हो टीआरए को जॉब रेडी प्रोग्राम की। अगर आप पुराना एक्सपीरियंस काउंट करना चाहें वो कर सकते हैं, आप पिछले 3 महीने तक जा सकते हैं पीछे को अपना वर्क एक्सपीरियंस क्लेम करने के लिए। बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती है, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट है जो सेम ऑक्यूपेशन में होनी चाहिए, 3 महीने पीछे तक जा सकते हैं, और वो ऑन गोइंग एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और आपने जो वाला एक्सपीरियंस है वो वाला एक्सपीरियंस आपने जब अपनी प्रोविजनल स्किल असेसमेंट करवाई थी उसमें यूज़ नहीं किया होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपनी पे स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है ताकि वो प्रूव हो सके कि आपने एक्सपीरियंस काउंट किया है। अब टोटल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है जॉब रेडी प्रोग्राम करने की, वो है 1725 आवर्स की जो पेड एम्प्लॉयमेंट है आपको कंप्लीट करनी होती है।
और जो भी लीव होती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो भी लीव होती है चाहे वो पेड लीव हो, वो इंक्लूड नहीं होती है इन आवर्स में। सो मेक श्योर करें कि अगर आप लीव ले रहे हैं तो उसको इसमें ऐड ना करें। बाकी ये जो घंटे हैं, ये जनरली 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस बनता है। सो अगर आपका 1 साल से कम हो रहा है थोड़ा सा, तो आप कोशिश करें कि आपको 12 महीने से ज़्यादा का जो है वो इसमें वर्क एक्सपीरियंस हो, ताकि आप उसके पॉइंट्स भी क्लेम कर सकें। अब चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। आपने TRA की वेबसाइट पे जाना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है traderecognitionaustralia.gov.au। जब इस पे जाएंगे, यहाँ पर ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे क्लिक करें। फिर आपने अपना इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि आप अपने माइग्रेशन एजेंट से ले सकते हैं अगर आपने फ़ाइल अपने एजेंट के थ्रू लगवाई थी फर्स्ट स्टेज की प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की। जब इसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। अगर तो आपकी डिटेल्स कुछ चेंज हुई हैं, जैसे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, या एड्रेस है चेंज हुआ है तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी चेंज नहीं है तो आप नेक्स्ट क्लिक करें, तो फिर आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जिसमें स्टेप्स लिखे होंगे। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 2 में आपने जॉब रेडी एम्प्लॉयमेंट पे आप क्लिक करना है। तो उस क्लिक के बाद आपसे वो पूछेगा कि आपके पास कौन सा वीज़ा है। अगर 485 है 485 डालें। अगर आपका ब्रिजिंग ए चल रहा है अभी, तो ब्रिजिंग ए डाल के उसमें वीज़ा नंबर डालें, किस डेट को इशू हुआ था वो लिख दें, उसको नेक्स्ट क्लिक कर दें। इसके बाद जो है वो मेन टैब आएगी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, कि आपने कौन से एम्प्लॉयर के साथ अपना काम जो है वो स्टार्ट किया है। उसमें ABN नंबर, बिजनेस का क्या नाम है, उनका क्या ट्रेडिंग नेम है, बिजनेस के ओनर का क्या नाम है, कहाँ उनका एड्रेस है, वो सारा लिखना है आपने। क्या ट्रेडिंग आवर्स हैं, एम्प्लॉयर का क्या नंबर है, टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर पे एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि इसमें TRA जनरली प्रेफर करता है कि लैंडलाइन नंबर ही हो। तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपका नॉमिनेटेड सुपरवाइज़र कौन है, उसकी जॉब टाइटल क्या है, वो सीधा एम्प्लॉयर भी हो सकता है, या अगर कोई रेस्टोरेंट मैनेजर है तो रेस्टोरेंट मैनेजर हो जाएगा, अगर हम बात करें शेफ्स की। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट, कब आपने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया या कब आप करने वाले हैं। अगर आपने प्रायर एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस क्लेम करना है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी उसके बारे में मेंशन करना है। आपका काम जो है, आपकी शिफ्ट्स कब कब कौन से दिन है और कौन से टाइम पे होंगी, ये मेंशन करना है। और आपने काम कहाँ पे करना है, लाइक कि ये हो सकता है कि एम्प्लॉयर का जो मेन ऑफिस है वो किसी और जगह, जो हमने ऊपर लिखा जा, और आपका जो एक्चुअल काम है वो कौन सी जगह पे है, वो आपने एड्रेस लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेन डिटेल्स हैं एम्प्लॉयर की, ये एक बार आपने इसमें डाल दी। उसके बाद आप उसको फॉर्म को भी प्रिंट करना है आपने, और नेक्स्ट जब आप करेंगे तो फिर डिक्लेरेशन आ जाएंगे कुछ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी, तो अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जब एक बार पेमेंट हो गई तो आपके पास समरी पेज आ जाएगा। तो यही स्टेप्स है इन्वॉल्व है इसमें। और एक बार जब आपने पेमेंट कर दी और आपने समरी पेज जो है वो निकाल लिया, और साथ ही साथ ये जो एक ऊपर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की थी ये फॉर्म भी प्रिंट कर लिया, साथ ही साथ एक ऊपर डॉक्यूमेंट्स की बात की थी हमने, जिसमें एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट है या वीज़ा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने TRA को ईमेल से भेजने हैं। एक बार ये हो गया तो आपका जो जॉब रेडी प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और जो आपका ऑनलाइन लॉगिन है वो आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जो है वो TRA आपको बताएगा, उसके हिसाब से आपने उसको अपडेट करना है। सो यही प्रोसेस है जॉब रेडी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन करवाने का। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बेझिझक मेरे को क्वेश्चंस डाल सकते हैं या इंक्वायरी डाल सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर पे 0433737306 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।